वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। जैसे कि आप कभी रात को ज़्यादा दारू पी लेते हैं ना, तो चीज़ें सुबह सुबह साफ नज़र नहीं आती हैं, पर जैसे जैसे दोपहर होती है और शाम आती है तो वैसे वैसे चीज़ों का नज़ारा जो है ना, वो बदलते जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे दारू का हैंगओवर होता है ना, वैसे ही यूएफसी के पेपर व्यू का भी हैंगओवर होता है। कल यूएफसी 294 ख़त्म हुआ, उसके बाद यूएफसी 294 के बहुत से सितारे हैं, जिनके बहुत से स्टार्स ऐसे हैं जिनके सितारे बुलंदी पे हैं, तो किसी किसी सितारे जो हैं वो गर्दिश में चले गए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि यूएफसी 294 के सारे इंपॉर्टेंट लोग जो हमारी नज़र में हैं, स्पेशली इंडिया वालों की नज़र में भी हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे और ये बात करेंगे कि वो आगे हम उनको कहाँ देखते हैं। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो हम देखते हैं कि उनका भविष्य क्या है। हम ऑब्वियसली बात करेंगे अंशुल जुबली की, हम मागामेद अनकलायव की बात करेंगे, जॉनी वॉकर की बात करेंगे, हमजा चिमाएव की बात करेंगे, कमारू उस्मान की बात करेंगे, इस्लाम माकाचेव की बात करेंगे और अलेक्जेंडर वोल्कानस्की की बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि इन सब का भविष्य यूएफसी में आगे कहाँ है। पर इन सब के बारे में बात करने से पहले सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन क्लिक कर दिया। चलिए अब बात की शुरुआत करते हैं अंशुल जुबली से। कल की फाइट में क्या हुआ हम सभी को पता है। पहला राउंड अंशुल जीत रहा था, दूसरा राउंड अंशुल जीत रहा था, तीसरे राउंड में अंशुल नॉकआउट हो गया। तो ही लॉस द फाइट फेयर एंड स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो प्रॉब्लम जो अंशुल की मुझे समझ में आई वो थी, नंबर वन, स्किल वाइज ऐसा नहीं है कि उसमें स्किल की कमी है, बट स्किल अभी परफेक्ट नहीं हुई है और हो जाएंगे। अभी लड़का 30 साल का भी नहीं है, गिव हिम टाइम। दूसरी प्रॉब्लम जैसे कि किक्स थी या टेक डाउन डिफेंस था, जैसे हम क्रिकेट की दुनिया में कहते हैं ना, डबल माइंडेड होना, राइट। आप जो है स्ट्रेट बैट से खेलना चाहते हैं और फिर आखिरी समय में बैट को क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि आप डबल माइंडेड है कि क्रॉस बैट से खेलना है कि स्ट्रेट बैट से खेलना है। ठीक वैसे ही मुझे लगा कि जब टेक डाउन कर रहा है अंशुल, या फिर स्पेशली जब किक मार रहा है, तो डबल माइंडेड है, पूरी तरह डेडिकेटेड नहीं है उस चीज़ को लेके, है ना। तो एक तो बात यह हो गई। दूसरी बात जो है वो है मेंटल डिफिशिएंसी। अंशुल ये फाइट, आप ये मान के चलिए कि ये फाइट अंशुल ना तो फिजिकल स्किल्स की वजह से हारा है, ना किसी और चीज़ की वजह से हारा है। अगर किसी चीज़ की वजह से हारा है तो वो है मेंटल टेम्परामेंट की वजह से। और ये जो होता है ना, ये मेंटल चैंपियनशिप माइंड सेट, जब टफ गेट्स गोइंग गोइंग सॉरी जब वैन गोइंग गेट्स टफ टफ गेट्स गोइंग वाली बात है ना, ये जो ओवरकम टू एडवर्सिटी है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और यहाँ पे अंशुल फेल हुआ है, बट फेलियर इज नॉट फेटल। अंडरस्टैंड दिस, फेलियर इज नॉट फेटल। अच्छे वक्त की बुरी बात है कि वो चला जाता है, पर बुरे वक्त की अच्छी बात है कि वो भी चला जाता है। एक फाइट से आप किसी को जज नहीं करेंगे कि वो कैसा फाइटर है या कैसा नहीं है। ठीक वैसे ही एक फाइटर से आप किसी को हीरो नहीं बनाएंगे, एक फाइटर से आप किसी को विलेन नहीं बनाएंगे। अंशुल जुबली के पास अभी दो और चांसेस हैं। 3 फाइट का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 फाइट और मिलेंगी। अंशुल जुबली के पास चांस है कि वो वापस से स्टार बने जो वो था, बट उसको पूरा का पूरा चीज़ें है, डेडिकेशन देना होगा अपने इस गेम को लेके, क्योंकि ये जो है ना दोस्त, खैर इस बारे में बात नहीं करता, नहीं लोगों को प्रॉब्लम होगी। एनीवेज, हमें सिर्फ गेम पे ध्यान देना है, बाकी सारी चीज़ें जो आती हैं ना गेम के साथ वो हमेशा आएंगी। ठीक है। आई थिंक अंशुल जुबली हैज़ अ गुड फ्यूचर, बट अंशुल जुबली को कम से कम इस बात का तो क्रेडिट दिया ही जा सकता है ना कि उसने वो दरवाज़ा खोल दिया, उस दरवाजे को लात मार के ओपन कर दिया, जो दरवाज़ा कम से कम 20 साल से बंद था अपने लिए, है ना। अब उस दरवाजे को ओपन होने के बाद दूसरे फाइटर्स भी तो उसके अंदर जाएंगे ना यूएफसी में। सो ही शुड ऑलवेज बी क्रेडिटेड विद दैट। ठीक। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अंशुल जुबली के बाद मागामेड अनकलायव की। अब मैं अनकलायव के बारे में क्या बोलूँ यार, ही शुड हैव बीन चैंपियन बाय नाउ। मैं 2.5 साल से बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल देखते हैं, कि अनकलायव चैंपियन बनेगा, और चैंपियनशिप फाइट मिली और वो फाइट अनकलायव ने जीती थी। वो फाइट ड्रॉ नहीं थी, बट फिर भी जीती हुई फाइट को ड्रॉ कर दिया गया और उसके बाद नेक्स्ट फाइट जो है उसको नो कॉन्टेस्ट कर दिया गया। एक प्रकार से देखा जाए तो फाइटर ये कह सकते हैं कि दोनों फाइट में हारा नहीं, बट दूसरे प्रकार उसको पैसा नहीं मिला ना विन का बोनस उसको उस फाइट में मिला, ना विन बोनस उसको इस फाइट में मिला। ठीक है ना, दोनों फाइट से उसकी बदनामी अलग हो गई। तो ये जो मेंटल है ना, अगर वो अपना चैंपियनशिप माइंडसेट बनाए रखता है तो ही विल बी चैंपियन वन डे। बट अगर कोई दिक्कत होगी तो मागामेद का भविष्य जो है वो दिक्कत में है। पर जहाँ तक खबरें मिल रही हैं कि यूएफसी चाहता है कि इमीडिएट रीमैच हो, तो आई डोंट नो, कि मेरे को नहीं लगता कि यूएफसी 295 जो है मेरे ख्याल से एक हफ्ते के गैप के बाद ही है। तो शायद यूएफसी 295 में इन दोनों को मौका मिल सकता है रीमैच का। देखते हैं क्या होता है। अगली बात करते हैं जॉनी वॉकर की।
जॉनी वॉकर के साथ भी सेम प्रॉब्लम है। जॉनी वॉकर अपना कैरियर जो है रीबिल्ड कर रहा था, और ये वाला जॉनी वॉकर मेरे को बहुत पसंद है। पहले वाला जॉनी वॉकर रेकलेस था, सेकंड नंबर वाला जॉनी वॉकर कुछ ज़्यादा ही डिफेंसिव था, पर ये जो थर्ड नंबर वाला जॉनी वॉकर है ना, जो तीसरा जन्म है जॉनी वॉकर का, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है रेकलेसनेस का और डिफेंसिव एक्यूमेन का, है ना। तो आई रियली लाइक दिस जॉनी वॉकर, और मेरे हिसाब से जॉनी वॉकर का भविष्य बहुत अच्छा है। बट ये जो स्पीड ब्रेकर लगाना, ये जॉनी वॉकर को दिक्कत दे सकता है। बट जैसा कि मैंने अभी मागावेड वाली फाइट में कहा, मागावेड के बारे में जब हम बात कर रहे थे तब कहा कि रीमैच पक्का है इन दोनों का। तो लेट्स सी। देखिए, यूएफसी तो चाहता है कि ये दोनों का रीमैच हो, पर ये दोनों एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये एंड में इन पे डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि एक्सेप्ट करेंगे, बट अगर नहीं करेंगे तो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इस चरण में बने रहिएगा। अब अगली बात कर लेते हैं हमजद चिमाएव की। हमजद चिमाएव की जहाँ तक बात है, अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो आपको पता है कि मैंने हमेशा कहा है कि हमजद चिमाएव में स्किल है, बट मुझे लगता था कि हमजद चिमाएव में प्रॉब्लम है मेंटली, कि ही हैज़ नॉट ग्रोन अप, ही इज़ लाइक चाइल्ड। बट इस फाइट में हमजद चिमाएव ने दिखाया है कि ही हैज़ ग्रोन अप। डूड, हमजद चिमाएव में मेंटली बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है इस फाइट में, बहुत ज़्यादा। ही ओवरकेम एडवर्सिटी। मोस्टली क्या होता था कि जैसी हल्की सी एडवर्सिटी आती थी, वो अपने जो है ना बेसिक इंस्टिंक्ट में पहुंच जाता था और बिल्कुल आए बाएं हाथ घुमाना चालू कर देता था। बट इस फाइट में हमजद चिमाएव ने फॉलो किया प्लान को टू द टीथ, कोई भी अननेसेसरी रिस्क नहीं ली। ठीक है ना। ये मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों को लगा कि ये ज़्यादा एक्साइटिंग फाइट नहीं है, बट मेरे लिए ये हमजद चिमाएव की सबसे बेहतरीन फाइट है अभी तक। ठीक है ना। हमजद चिमाएव ने दिखाया है कि वो हमेशा से स्किल वाइज चैंपियनशिप के लिए रेडी था, बट इस बार उसने दिखाया कि मेंटली ही इज़ ऑल्सो रेडी। सो आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय हमजद चिमाएव। और हमजद चिमाएव के बारे में कहा जा रहा है कि नेक्स्ट फाइट उसकी जो है वो चैंपियनशिप फाइट होगी। अब डिपेंड करता है कि शॉन स्टिकलैंड वो फाइट एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, और बेचारे डुप्लेसिस को किस बात की सज़ा मिल रही है वो भी हमें समझना होगा। ठीक है ना। तो हमजद चिमाएव की नेक्स्ट फाइट टाइटल फाइट है, चाहे वो डुप्लेसिस से हो चाहे वो शॉन स्टिकलैंड से हो। हाँ। अब अगली बात कर लेते हैं कमारू उस्मान की। कमारू उस्मान 3 लॉस से आ रहा है, 3 में से 2 चैंपियनशिप लॉस हैं और एक हमजा चिमाएब से लॉस है। मेरा अभी भी मानना है कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फाइटर इन यूएफसी। मेरा अभी भी मानना है कि वेल्टरवेट में जितने भी लोग हुए हैं उसमें मेरी लिस्ट में वो दूसरे नंबर पे है, जीएसपी के बाद। मैथ्यूज से ऊपर, जीएसपी के नीचे। मेरा मानना है कि हमजा उस्मान को चाहिए कि वो 6 महीने का ब्रेक ले और फिर डिसाइड करे कि उसको क्या करना है, और उसके बाद भी उसको सिर्फ टाइटल फाइट लेनी चाहिए। चैंपियनशिप फाइट जो है ना, गधे के पिछवाड़े में गई दोस्त। आप कैरियर में बहुत कम समय बचा है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मनी फाइट होना चाहिए। अब आप पूछोगे कि मनी फाइट किस तरह दिखती है। मनी फाइट वैसे दिखती है जैसी ये फाइट थी, हमजा चिमाएव के खिलाफ कमारू उस्मान को जो फाइट मिली थी वो मनी फाइट थी। इज्जत से पैसा मिला होगा और उसको इज्जत से पैसा लेना चाहिए। कमारू उस्मान अभी भी बड़ा नाम है। और एक बात जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कमारू उस्मान को गेट कीपर नहीं बनना है। कमारू उस्मान को यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूएफसी जो है, यूएफसी की आदत है अपने पुराने चैंपियन जो थोड़ा बहुत धुल गए हैं उनको यूज़ करती है नए स्टार बनाने के लिए। जैसे कि आपने कल एक नए स्टार का उदय देखा, वो दुनिया की नज़र में हमेशा से पहले से स्टार था, पर मेरी जैसे कुछ लोगों की नज़र में नहीं था। उसका नाम था हमजा चिमाएव, बट कल के बाद वो बन गया। मैं नहीं चाहता कि ऐसे और स्टार बनाए जाएं कमारू उस्मान की कीमत पर, राइट। कमरुद्दीन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड ही विल रिमेन वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन वेल्टरवेट डिवीज़न। ठीक है। अगली बात हम कर लेते हैं इस्लाम मकाचैव की। अब माफ़ कीजिएगा, लाइट गोल हो गई है, बट आप मेरी शक्ल देखने नहीं आते हैं, है ना, नॉलेज की बात करने आते हैं, तो चालू रखते हैं हम अपना। ठीक है। देखिए, ऐसा है कि इस्लाम ने पिछली फाइट से कुछ चीज़ें जो है वो साबित की हैं, और वो इस तरह से है। इस्लाम ने जो पहली बात साबित की है वो ये कि वो ही इज़ अ मैन ऑफ हिमसेल्फ। मुझे पता है कि आपको मोस्टली काला काला दिखाई दे रहा होगा। एक सेकंड में शायद मोबाइल का लाइट चलाता हूँ। ठीक है। तो इस्लाम ने, यह माइक आ रहा है क्या? एनीवेज, अरे काम चलाइए ना आप। ठीक है ना। इस्लाम जो है मेरे हिसाब से हबीब की शैडो से पूरी तरह निकल चुका है। यार, हबीब से हमेशा इस्लाम की तुलना होती रहेगी, वो भलाई अभी हमें लगे कि वो शैडो से निकल गया है। हबीब और इस्लाम में मेरे ख्याल से हर वो स्किल है जो हबीब में थी, बस उसमें थोड़ा सा करिश्मा की कमी है, बाकी और कोई कमी नहीं है। बट
हमेशा की तरह इस्लाम अला हबीब का शागिर्द या हबीब के छोटे भाई या हबीब का छोटा जो भी है, उसकी तरह हम याद रखें। उससे अच्छा अब लोग जो है ना इस्लाम को इस्लाम की इज्जत देने लगेंगे। इस्लाम ने साबित किया कि वो बेस्ट ऑफ हिज जनरेशन है लाइट वेट में। और अगर वो 2 फाइट और जीतता है ना तो ही विल बी वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन लाइट वेट डिवीजन। मेरा मानना है कि मेरा पर्सनली मानना है कि इस्लाम माखाचेव को अब और भी कुछ साबित नहीं करना है। मेरे हिसाब से इस्लाम माखाचेव को जो भी साबित करना था वो कर चुका है, और लाइट वेट में उसको कुछ और हासिल करने के लिए नहीं बचा है। पर जैसे कि मैंने फाइट का इंटरव्यू देखा फाइट बाद में, तो समझ में आया कि इस्लाम माखाचेव ने डेना वाइट पे छोड़ा है कि डेना वाइट क्या चाहता है। मेरे को लग रहा था कि इस्लाम माखाचेव जो है, जो मैं चाहता हूँ कि इस्लाम माखाचेव की फ़ाइट हो कोवी कविंगटन और लियोन एडवर्ड्स के विनर से। पर इस्लाम माखाचेव ने इस बारे में कुछ नहीं बोला। मैं चाहता हूँ कि ये हो। उसने यूएफसी में डेना वाइट के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है, तो अगर छोड़ दिया है तो आप मान के चलिए कि अगली फाइट ओलिवेरा वर्स या फिर जस्टिन गेची होगी, जिसमें जस्टिन गेची के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। पर मेरा मानना है कि जस्टिन गेची से अगर फाइट होती है तो इट विल बी अ लॉप साइडेड फाइट, टू बी ऑनेस्ट। ठीक। अब बात करते हैं एंड में अलेक्जेंडर वोल्कनास्की की। दोस्त, अलेक्जेंडर वोल्कनास्की जो है ना तारों की तरफ छलांग लगा रहा था और गिर गया। पर गिरा भी होगा तो चांद में ही कहीं अटका होगा। तो अलेक्जेंडर वोल्कनास्की ट्राइड टू अचीव समथिंग ग्रेट एंड ही कुडंट डू इट। बट वो प्रॉब्लम की बात नहीं है। हार जीत गेम का हिस्सा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पर जब बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोल्कनास्की ने कुछ बातें कही जो मेरे दिल को घर कर गई। जैसे कि उसने कहा कि जब मैं फाइट नहीं कर रहा होता हूँ, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपने फैमिली के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा हूँ। आई डोंट फील गुड। उसके दिमाग में डार्क थॉट्स आते हैं। मैं इस बात को समझ सकता हूँ। दोस्त, आज मैं बहुत हारा हुआ आदमी हूँ, है ना। पर एक समय था जब मैं वर्ल्ड विनर था लिटरली। कभी मैं आपको वो कहानी बताऊंगा जिस दिन मैं दोबारा सफल हो जाऊंगा। पर जब उस सफलता से मैं गिरा ना, तो क्या था कि आप बहुत ऊपर से गिरे हो और आपको वापस से वहां जाना है। पर जो लोग, मैं मानता हूँ कि मैं ड्रिवन हूँ, पर जो लोग ड्रिवन होते हैं ना, वो उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो लगातार उस चीज़ के लिए काम करते रहते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि मेरी इस हालत के बावजूद भी मैं लगभग 16 घंटे काम करता हूँ रोज़। मैं अपनी तुलना वोल्कनास्की से नहीं कर रहा हूँ। मैं वोल्कनास्की के जूते पे लगे कचरे के बराबर भी मेरी औकात नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं आखिर क्यों समझ सकता हूँ। क्योंकि मैं एक समय ऊंचाई पे था और मुझे लगता है कि मैं दोबारा उस ऊंचाई पे पहुंच सकता हूँ, नहीं उससे भी आगे पहुंच सकता हूँ। तो मैं लगातार उसमें काम करता रहता हूँ, है ना। एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता हूँ। रात को सोते तक काम करता हूँ, और इवन सोते समय मैं कुछ लगा के सुनते हुए सोता हूँ। आपको पता है मैं क्यों दिन भर बिजी हूँ, रात में सोने से पहले कुछ भी चीज़ें लगाता हूँ? क्यों? क्योंकि मैं अपने दिमाग को सोचने का समय नहीं देना चाहता। क्योंकि जैसे ही 2 मिनट का भी आराम मिलता है ना, तो पहला बात मेरा दिमाग मेरे से बोलता है कि हरामखोर, तू काम नहीं कर रहा है इस समय। और दूसरी बात तो, जो डार्क थॉट्स आते हैं ना, वो आने लगते हैं कि यार इतने अपन पीछे रह गए, दुनिया आगे निकल गई, और ये और वो डार्क थॉट्स आते रहते हैं। इसलिए पूरे समय इसी बात की लड़ाई चलती रहती है कि दिमाग को कुछ सोचने का समय ना मिले। एक काम के बाद दूसरा करते रहो, दूसरे के बाद तीसरा करते रहो, तीसरे के बाद चौथा करते रहो, और तब तक करते रहो जब तक कि आप ऊपर ना पहुंच जाओ। पर वुल्कनास की ऑलरेडी टॉप पे है, तो उसका डर शायद दूसरा है। उसका डर शायद टॉप से गिरने का डर है। और हर एक एमएमए फाइटर को, बॉक्सर को, किक बॉक्सर को, मुay थाई फाइटर को ये हमेशा डर रहता है कि उनका जो एज अ कॉम्बैट एथलीट जो लाइफ होती है वो 5 10 15 साल की लाइफ होती है बस। उतनी लाइफ जो है उसी में उनको पूरी ज़िंदगी भर की कमाई करनी है। क्योंकि हर एक तो ऐसा नहीं होता ना कि फ़ाइट आपने की और फिर बाद में आप जाके कमेंटेटर बन गए, ऐसा नहीं होता है। बहुत कम लोग हो पाता है कि जिनका फ़ाइट के बाद भी कैरियर होता है फ़ाइट गेम में। बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे। तो वही शायद उसके दिमाग में है कि वो अपना कुछ टारगेट है उसका मेंटली, जहाँ तक वो पहुँच नहीं पाया है। बट आई फील बैड अबाउट वोल्कनास्की।
वोल्कानोव्स्की का कहना है कि वो जनवरी में फ़ाइट करना चाहता है। मैं नहीं चाहता कि वोल्कानोव्स्की जनवरी में फ़ाइट करे। पहली बात तो मेरे ख्याल से नॉर्मली तो पहले ये होता था कि अगर सर पे चोट लगती, सर पे जैसे ही किक विक लगता था ना, राइट, तो 90 डेज़ के लिए कैंसिल कर देते थे आपका फाइटिंग लाइसेंस। आजकल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर मेरे ख्याल से 90 डेज़ के लिए इस बार भी कैंसिल करेंगे उसका फाइटिंग लाइसेंस। तो आप ये मान के चलिए कि वोल्कानोव्स्की, अभी अक्टूबर एंड चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी से पहले फाइट नहीं करेगा, है ना। इसलिए मेरे को उम्मीद है कि शायद वोल्कानोव्स्की की जगह इलिया टोपुरिया और मैक्स हॉलोवे की फ़ाइट हो जनवरी में। देखते हैं क्या होता है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। आई एम सॉरी मेरे पास इन्वर्टर नहीं है, इसलिए आपको अंधेरे का वो देखना पड़ रहा है। बाकी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी शक्ल दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है, क्योंकि आप यहाँ शक्ल देखने आए ही नहीं, है ना। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे, जीतेंगे।